मुझे बात आपसे फोन पे नहीं फेस टू फेस करनी थी, इसीलिए मैं ऐसे अचानक। बात क्या है मिस्टर वागले, साफ साफ बताइए। किरा मैम, निक इंदौर ब्रांच को मैंने बंद कर दिया। थोड़ा क्या? हाँ? थोड़ा सा शुगर। शुगर? ओ, ये लो शुगर। शक्कर नहीं मांग रही हूँ मैं, तो आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खाओगे। हाँ लेने दो राधिका, मेरा बेटा इतने दिनों के बाद इंदौर से लौट के आ रहा है, आज तो मुझे मत रखो। इतनी बार ये सुन चुकी हूँ ना, आज तो मत रोको, आज तो मत रोको। जब इंदौर गया था तभी आपने कहा था आज तो मत रोको। जब एक हफ्ते बाद वापस आया तभी आपने कहा था आज तो मत रोको। फिर मनोज को नौकरी लग गई, उस वक्त भी कहा था आज तो मत रोको। अरे कब रोको? मत रोको। मम्मी मैं आता हूँ। अब तू कहाँ जा रहा है मनोज? राजू को मिलके आता हूँ। अरे राजू थका होगा, आराम करने दे उसे, रात को खाना खाने मिलने वाले हैं ना। मत रोको राधिका, उसे मिलने दो, उसे राजू से। हाँ हाँ मिलने दो इसे। इतनी एक्साइटमेंट तो इसने जॉब मिलते टाइम भी नहीं दिखाई थी जितने अपने भाई को मिलने के लिए दिखा रहा है। मम्मी क्या हुआ? आज वो तेरा ट्यूशन में इंटरव्यू था ना, कैसा गया? क्या हुआ बोलो। विद्या बोलना। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा। काका खुश रहो बेटा, बात रहो। आज तो जश्न मनाने का दिन है राधिका, आज मुझे मत रोको, आज मुझे वो शीरा खा लेने दो। आप काका ये खाइए, शुगर फ्री मिठाई लाई हूँ सिर्फ आपके लिए। शुगर फ्री? हाँ राधिका शुगर फ्री। आप भी लीजिए काकू। मम्मी मुझे 100% गारंटी थी कि विद्या को ये जॉब जरूर मिलेगा। यू डिजर्व द बेस्ट। पता तो था कि नौकरी तो मिलेगी, पर मैंने सोचा था कि 30,000 तक सैलरी देंगे, पर मेरे एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने 40,000 सैलरी फिक्स की है। ओह क्या बोल रही हो? 40,000? मतलब मम्मी अब तो इस मनोज से ज्यादा कमाएगी। ये ले मिठाई खा। विद्या वो शीरा रखा ना, चल रहा है, आजा आजा मदद कर मुझे। बंधु क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? हाँ? क्यों, तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा? अरे सब ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि तुम जब भी इंदौर से आते हो मेरे लिए गजरा लेकर आते हो, लेकिन इस बार मेरे लिए गजरा लाना भूल गए हो। इसका मतलब है कि सब ठीक नहीं है। क्या है, मैं ना सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन ना तुम्हारे लिए गजरा लाना नहीं भूल सकता। ओके? गजरे वाली। पता है इंदौर में दो ही लोगों की बहुत याद आती थी, एक तुम और दूसरी? हाँ दूसरी कौन? मेरी वड़ा पाव। ओहो मेरी सौतन वड़ा पाव। अयो मेरी बंधु रानी एकदम साउथ इंडियन लगती है तुम गजरा पहन के। ओके तो मुझे ये बताओ कि मेरे एब्सेंस में यहाँ क्या क्या हुआ। ओके वेट अच्छा स्टार्ट। साई दर्शन बुलेटिन के आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अथर वागले का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से पाला पड़ा है, जिसे करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन बार बार फेल हो रही हूँ। पर अब आप यहाँ आ गए हैं तो आप उन्हें समझाने का कष्ट उठाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल भी नहीं पाता, तो तुम सिखाने की बात कर रही हो। उसके साथ मुझे भी ट्यूशंस लेनी पड़ेंगी। ट्यूशन से याद आया कि एक बड़ी ट्यूशन क्लासेस में विद्या वागले को ट्यूशन टीचर बनने का मौका मिला है, जिसकी वजह से पूरे वागले परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या बात है। दूसरी बड़ी खबर ये है
कि मनोज वागले एक ही नौकरी में 2 महीने से टिके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा वागले परिवार शॉक और सरप्राइज है। वापस खुशी की लहर। तीसरी बड़ी खबर ये है कि वंदना वागले की कुकिंग स्किल से इंप्रेस होकर जस्सू भाई ने उन्हें एक बड़ा कुकिंग ऑर्डर दिया है। और वंदना वागले अगर वो कुकिंग ऑर्डर अच्छे से निभाती हैं तो उनके उस क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पे ऑपरेट करने का उन्हें मौका मिलेगा। क्या बात। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्राउड ऑफ यू बंधु, प्राउड ऑफ यू। शुभ रात्रि बोल के सोने जाते, चलो। हेलो, मैंने आगे सारी खबर दे दी, अब मुझे इंदौर की खबर सुनाइए कुछ। इंदौर की क्या खबर है? इंदौर इंदौर है क्या? राजेश बाबू, शायद आप भूल गए हैं कि आपकी सूरत देख के आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझ जाती हूँ। बताइए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी ना। राज, तुम अपना पूरा सामान लेकर आए हो और वो सामान देखकर ये समझ में आ रहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए नहीं आए हो, हमेशा के लिए आए। क्या बात? इंदौर के ब्रांच में ना जरा गड़बड़ चल रही है। तो कल निक और कियारा के साथ मीटिंग है ऑफिस में, कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, उसके बाद में कुछ तय होगा। चूज करो। ओके। ओके, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, चलो सो जाओ। चलो चलते हैं। वंदना भाभी। हाँ, वंदना भाभी, ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट तो मस्त है। ये देखिए, ये बिस्किट के पैकेट पे शुगर फ्री, लेकिन कितनी फ्री है ये नहीं लिखा। आधा किलो 1 किलो लिखना चाहिए ना। ज्योति आंटी, शुगर फ्री मतलब इस बॉक्स में जो कुकीज है ना उसमें शुगर नहीं है, इसलिए शुगर फ्री। अच्छा, मतलब वो बिस्किट में शुगर नहीं है तो शुगर अलग से फ्री दे रहे हैं। वाह, क्या बात है। ले ले। मैं आपको घर जाके समझाती हूँ। हाँ। मम्मा, लिस्ट में जितना भी लिखा था वो सब ले लिया है। गुड। ज्योति भाभी, आपकी शॉपिंग हो गई है तो बिलिंग करा लेते हैं। हाँ, मुझे कुछ नहीं लेना। क्यों? आप तो कह रही थी आपको बहुत सामान लेना है। मुझे विंडो शॉपिंग करनी थी तो मैंने कर ली। क्या विंडो? ज्योति आंटी, वो विंडो शॉपिंग नहीं होता है, विंडो शॉपिंग होता है। विडो मतलब विधवा। क्या? मुझे तो लेना पड़ेगा सामान, मैं लाती हूँ। 5 मिनट में आप लोग जाइए बिलिंग कराने में। आई। थैंक यू। आइए, नमस्ते। लीजिए, आपका हो गया 40 रुपए। 40 रुपए? छुट्टा मैडम, छुट्टा रखने का ना हाथ में। 40 रुपए कैसे? मैंने तो एक ही साबुन लिया है 20 रुपए का। हाँ, तो 20 रुपए का आपका साबुन और 20 रुपए की हमारी थैली। 20 रुपए साबुन के लिए 20 रुपए की थैली। आपकी थैली आप ही के पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे थैली। ये तो आपको पहले बोलने का था ना। आपने पहले पूछा ही कब? चलिए, ये बिल में से थैली का 20 रुपए निकाल दीजिए। मैडम, बिल छप गया सो छप गया, अभी आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है ये। अरे, जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ या आप? एक तो कस्टमर की पूरी लाइन रोक के खड़े। मैडम, 20 रुपए के लिए इतना तमाशा मत कीजिए। चलिए जाइए। कैसा मीनिंगलेस इंसान है ये। हाँ? बदतमीज, मैनरलेस। हाँ भाई, सेम टू सेम। नमस्ते मैडम, आइए। नमस्ते, हमें आपकी थैली नहीं चाहिए। हाँ, हम थैली लेकर आए। अच्छा, ठीक है। सखी, थैली नहीं है बैग में, तुझे दी थी क्या? नहीं तो, 1 मिनट। ज्योति भाभी, आपको दी थी क्या थैली? देखती हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ मैडम, थैली नहीं मिल रही है क्या? आप अपना काम जल्दी कीजिए ना। मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं। आप जल्दी कीजिए। गई कहाँ थैली? वही तो मिल नहीं रही है। आपने किचन से उठाई थी ना। हाँ, पर मुझे लगा तुझे दे दी थी।
मैडम थैली नहीं मिल रही है ना, टेंशन मत लीजिए, हम किस लिए हैं। ये लीजिए मैडम, आपका बिल हो गया 2540 रुपए। क्या? ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे? थैली के? अभी आपके पास हमारे पास से थैली खरीदने के अलावा और कोई तो ऑप्शन है नहीं ना। हमने आपसे कहा ना कि थैली नहीं चाहिए। सबको समझाना पड़ता है। अरे मैडम 20 रुपए में कितनी बढ़िया क्वालिटी की थैली दे रहे हैं वो तो देखिए आप। वैसे भी 20 रुपए बचा के कौन सा ताजमहल खड़ा कर लेंगे आप। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी? कब की मैंने बदतमीजी? तब से देख रही हूँ आप बदतमीजी ही किए जा रहे हैं। हमारे पहले जो लेडी खड़ी थी ये इनके साथ भी आपने बहुत बदतमीजी से बात की और जबरदस्ती इनके बिल में ये थैली का पैसा ऐड कर दिया। एक मिनट मैडम, इरादा क्या है आपका? हाँ, ये जो इतना सारा सामान लिया वो हाथ में लेके जाएंगे? सर्कस में काम करते थे क्या पहले? बहुत हो गया आपका। अब ना हम ये सामान हाथ में ही लेकर जाएंगे, लेकिन आपसे थैली नहीं लेंगे। सखी शांत हो जा। नहीं एक मिनट, आपको जो भी तमाशा करना है ना प्लीज साइड में आके करिए, पीछे पूरी कस्टमर्स की लाइन खड़ी है। चलिए। देखिए 20 रुपए बचाने के चक्कर में 40 रुपए का नुकसान हो गया, और अब इसे साफ कौन करेगा? ओ भाई जल्दी करो ना, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। सच में मुझे भी बच्चे के स्कूल जाना है, लेट हो रहा है मुझे बहुत। करो फटाफट जल्दी से। हाँ वंदना भाभी छोड़िए ना। नहीं ज्योति भाभी, कसम से जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन 20 रुपए के लिए इतना तमाशा पहली बार देख रहा हूँ। चलिए आपको जो भी करना है ना जल्दी कीजिए प्लीज। इनफ, समझे आप? इनफ, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। आपके मैनेजर से बात कराइए मेरी। अच्छा करवाता हूँ बात। तमाशा करके रखा है। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या हुआ? मैं ही तो हूँ यहाँ का स्टोर मैनेजर। बोलिए। आप अपने ओनर से बात कराइए। ओके, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। आफ्टर ऑल कस्टमर इज किंग। एक मिनट। हेलो सर, एक कस्टमर है, उनको आपसे बात करनी है। जी देता हूँ, एक सेकेंड। लीजिए, कर लीजिए कंप्लेंट। हेलो हेलो, भाई साहब, मुझे आपके स्टाफ की शिकायत करनी है। बहुत ही बदतमीज स्टाफ है आपका, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप कौन? मैं कस्टमर हूँ वंदना, यहाँ सामान खरीदने के लिए आई थी और आपका स्टाफ मुझसे बदतमीजी कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हो गया? नहीं हुआ है। आपका स्टाफ सिर्फ बदतमीजी नहीं कर रहा है, बल्कि कस्टमर्स को जबरदस्ती थैली खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे। गुड डे। हेलो, ये रख दे। लीजिए। सो बोलिए, कैश या कार्ड? आज के बाद मैं यहाँ से एक भी सामान नहीं खरीदूंगी। इनफैक्ट दूसरे कस्टमर्स को भी मना करूंगी यहाँ से सामान खरीदने के लिए। एक मिनट, आज से या आज के बाद से? हाँ, और ये जो इतना सामान बिखरा पड़ा उसका मैं क्या करूं? वापस रखवा दूं? ये जो बिल प्रिंट हुआ उसका पैसा कौन देगा? मैडम चलिए ना, जल्दी कीजिए ना। अरे हम लोग को जाना है। अरे क्या 2 मिनट लगा रखा आपने? 20 रुपए के लिए इतना मनमानी कर रहे हो? ऐसे कैसे नहीं देंगे? थैली के पैसे देने पड़ेंगे आपको, समझे आप? जो भी करना ये लीजिए आपके थैली के 20 रुपए। ज्योति भाभी जाने देना, वंदना भाभी छोड़िए, अभी जाने दीजिए। आ जाइए आप लोग, आ ये जाइए। समझदारी वाला काम। चलिए जाने दीजिए। चलिए। हे गणपति बाप्पा, संभाल लेना। गणपति बाप्पा मोरया।
वेलकम वेलकम राजेश सर, वेलकम सर। आपके आने से मुंबई की इस P2P की ऑफिस में फिर से रौनक आ गई सर। ऐसा लगता है जैसे हजारों बत्तियां जल उठी हो, हजारों मोर नाचने लगे हो, हजारों घंटियां। हाँ सर, हम तीनों ने आपको बहुत मिस किया सर। Yes, sir. और खासकर लंच ब्रेक में कितना टाइम हो गया वंदना भाभी के हाथ का खाना खाए हुए नहीं। आई नो थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अपने अपने काम पे लगो। सर सर अरे सर सर अरे सर मेरे पोहे कहाँ हैं? मेरा इंदौर से यहाँ आना और पोहे, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर। आप इंदौर से आए हैं ना, और इंदौर में फेमस क्या है? और रतलामी सेव डले हुए पोहे। तो आप मेरे लिए पोहे तो लाए होंगे ना? पोहे नहीं लाया मैं। सर हमारे पास आपके लिए एक बहुत मस्त सरप्राइज है। हाँ सर, आपके रेडियो के फैंस ने हमारे वेबसाइट पे आपके लिए गानों की लिस्ट भेजी है। हाँ सर, तो आपके आने की खुशी में एक गाना तो बनता है सर। बनता है एक गाना तो बनता है सर। मस्त एक गाना सर। गाना हो जाए। हाँ, सर। राग मल्हार में। नहीं मल्हार वाला क्या होता है, वो थोड़ा सैड हो जाता है तो सर। राग भेलपुरी। अरे ये कौन सा राग है? अरे मैंने सुना है। थोड़ी हरी चटनी डाल के गाऊं? बहुत हो गया, बहुत हो गया। ओके, अपने अपने डेस्क पे जाइए और काम पे लगिए। चलो। ये राजेश सर इतना भड़क क्यों गए? लगता है कुछ तो बड़ा लोचा हुआ है। आई नो। इसीलिए तो मेरे लिए पोहे नहीं लाए। आप दोनों इतना गुस्सा, ओ सेल्समैन की बात को क्या आप दोनों इतना दिल पे लगा रहे हो? हाँ आप चश्मा पहनती है? नहीं, मतलब आपका विजन एकदम क्लियर है? हाँ हाँ एकदम। तो फिर आपको दिखाई कैसे नहीं दिया वो सेल्समैन कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था हमारे साथ? बेटा मुझे दिखाई दिया। सर्विस इंडस्ट्री में होकर कोई अपने कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है? जहाँ का ओनर ही इतना बदतमीज हो सकी, वहाँ के स्टाफ से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हम सब ने देखा कैसे जबरदस्ती वो थैली सारे कस्टमर्स को पकड़ा रहा था और पैसे ऐठ रहा था। एक तरह का करप्शन ही होता है ये। आपको क्या जरूरत थी 20 रुपए देने की उसे, बाय द वे? हाँ, मैं तो 20 रुपए देके बात खत्म करना चाहती थी। वही तो ज्योति भाभी, हम 20 रुपए नहीं देकर बात शुरू करना चाहते थे। वो बात जो कोई नहीं करना चाहता। वहाँ क्यों में खड़े सारे कस्टमर्स को पता था कि उनको उल्लू बनाया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। एग्जैक्टली। और ऐसे ही लोगों से 20-20 रुपए लेकर ना ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट वाले ना लाखों कमा लेते होंगे। मैं आप दोनों की बात समझ सकती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम कस्टमर्स हैं ज्योति भाभी, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। हम वो कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से ऐसे सुपरमार्केट्स चलते हैं। हम वो कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से प्रकाश जैसे सेल्समैन को सैलरी मिलती है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएं? हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एग्जैक्टली मम्मा, यू राइट। हमें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। एक्शन? तो अब क्या आप दोनों जाकर वहाँ उस सेल्समैन से लड़ाई करोगे? मुझे बात आपसे फोन पे नहीं फेस टू फेस करनी थी, इसीलिए मैं ऐसे अचानक। बात क्या है मिस्टर वागले, साफ साफ बताइए। किरा मैम, निक इंदौर ब्रांच को मैंने बंद कर दिया है। सब कुछ रोक दिया है, ऑपरेशन रोक दिए हैं, ऑफिस को खाली कर दिया है और स्टाफ को रिलीज कर दिया है। हाउ कुड यू राजेश भाई? हमारे क्लाइंट मिस्टर शर्मा, जिनकी वजह से हमने इंदौर का ब्रांच शुरू किया है, जिन्होंने हम पे इतना भरोसा दिखाकर अपने सारे ऑर्डर, लॉजिस्टिक्स के ऑर्डर्स हमें दे दिए, उनके ऑर्डर्स का क्या होगा? मिस्टर शर्मा वही इस प्रॉब्लम की जड़ है। हमें उनके कंपनी से ऑर्डर्स तो मिल रहे थे, लेकिन पैसे नहीं। राजेश भाई, शायद आप भूल रहे हैं हमारी क्या डील हुई थी। डील के हिसाब से 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। आज नहीं तो कल हमारे पैसे आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे। हाउ कैन यू बी सो श्योर? क्योंकि मिस्टर शर्मा की कंपनी घाटे में चल रही है। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स से पता लगाया, मिस्टर शर्मा ने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी वेंडर्स के साथ किए हैं। किसी को 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से पेमेंट्स आई नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा की कंपनी का घाटा बढ़ता ही जाएगा। उनकी कंपनी, उनका धंधा ठप हो चुका है।
अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो पेमेंट्स करेंगे कहाँ से? हाँ ठीक है राजेश भाई, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी की पूरी ब्रांच बंद कर दें। अगर मैं ब्रांच बंद नहीं करता तो शर्मा से हमें ऑर्डर्स मिलते रहते जो हमें मजबूरन कंप्लीट करने पड़ते थे बिना पेमेंट्स के। देखिए सैलरीज है, ऑपरेशन का खर्चा है, ये सारा जो खर्चा है ना वो मुंबई ब्रांच के प्रॉफिट में से कट रहा है। उस लॉस को कम करने के लिए मुझे इंदौर ब्रांच बंद करना ही पड़ा। आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पर इतना बड़ा डिसीजन आप अकेले कैसे ले सकते हैं राजेश भाई? आई एम सॉरी फॉर दैट निक, पर मैंने जो कुछ भी किया वो कंपनी के फ्यूचर के लिए और कंपनी में काम करने वाले स्टाफ की भलाई के लिए किया। लेकिन ब्रांच बंद करने से पहले एक बार हमारे साथ डिस्कस कर लेते हैं आप, इज़न्ट इट किया? डिस्कस करके क्या होता निक? टेल मी, क्या होता? हम उन्हें कंपनी बंद करने देते? नहीं ना। मिस्टर वागले ने ये डिसीजन लेकर कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया है। काश मैं डिसीजन जल्दी ले पाता, वाकई में इस कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा पाता। बैलेंस शीट के हिसाब से हम 1 करोड़ के लॉस में, और अगर हमने इस लॉस को रिकवर नहीं किया तो इंदौर ब्रांच की तरह मुंबई ब्रांच भी खतरे में आ सकती है। बाइक के पेट्रोल का खर्चा 1800, बिजली इंटरनेट मेंटेनेंस 10,500, मंगिया का पॉकेट मनी 1,500-2,000, मेरा पर्सनल जेब खर्च 5,000, टोटल बाकी खर्चा मिला के 26,500। और मेरी तनख्वाह है 22,000 रुपए। तभी मैं सोचूं कि पैसे इतने कम क्यों पड़ रहे हैं। कमाई से ज्यादा तो खर्चा इधर। मनोज, हाँ ये क्या है? तिवारी। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि तिवारी क्या कह रहा है। तुमने इससे कुछ पैसे लिए? पैसे? हाँ, अरे वो 2-3 बार ऑटो को देने के लिए मेरे पास में छुट्टे पैसे नहीं थे, तब तिवारी से लिए। कितना हुआ? 100-150 रुपया कुछ? नहीं साहब, 180 रुपए। 180 रुपए ना, अभी लाया। ये इस महीने के आखिरी 50 रुपए बचे हुए हैं। पगार आने को और 3 दिन बाकी है। तिवारी, क्या मेरे पास अभी कैश है नहीं। ऑनलाइन पेमेंट की इतनी आदत हो गई है। एक काम करता हूँ, जब मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा तो तुझे दे दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। जब आप चुका नहीं सकते तो इससे उधार लेते क्यों हैं? आपको हर बात में दखल देना जरूरी है क्या? कौन से लाख रुपए लिए, छुट्टे पैसे लिए, लौटा दूंगा। तिवारी जी। जी साहब। आप मुझसे पैसे वापस लेके जाना, ठीक है? नहीं साहब। नहीं, एक मिनट। इनसे आपको उधार वापस मिलने से रहा। आप कहना क्या चाहते? मैं 180 रुपए जैसी मामूली रकम उसको लौटा नहीं सकता? लौटा सकते तो लौटा क्यों नहीं दिया अब तक? ये मेरा हिसाब है, मैं करता हूँ। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मनोज, छोटी सी बात के लिए क्यों झगड़ रहे हो? मैं दे देती। तू क्यों देगी पैसा? अरे मैंने दिए, तूने दिए, एक ही बात है। ये लीजिए तिवारी जी। ये क्या बदतमीजी है भाई? बदतमीजी? वाह श्रीनिवास, बचपन से लेके आज तक आप मुझे आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते थे और अब ये बदतमीजी हो गई। पैसे मैंने लिए, मैं लौटाऊंगा। तो लौटा दो ना। श्रीनिवास, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, जब होंगे तो लौटा दूंगा। मनोज सुनना। तू बीच में मत बोल विद्या, मेरा हिसाब है मैं देख लूंगा। वरना श्रीनिवास को एक और मौका मिल जाएगा मुझे निकम्मा बोलने का, और वैसे भी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए।
एहसान नहीं है, मुझे लौटा देना, ठीक है? उधार समझ के। तिवारी जी, ये रखिए आप। ओ भाभी 20 रुपए में। अरे कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। पूरे 200 रुपए चुकाना, 20 रुपए टिप के साथ। अब तो तेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी ना? और कैश रखा कर वॉलेट में, काम आते हैं। मैं चाय लाऊं आप लोगों के लिए? हाँ ले आओ। हाँ। वॉलेट में पैसे होने के लिए अकाउंट में तो पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे जल्द से जल्द बॉस से इंक्रीमेंट की बात करनी पड़ेगी। आई एग्री विद मिस्टर वागले। हम इंदौर के ब्रांच को चालू रखकर यहाँ के एम्प्लॉयज का भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते। कियारा, तुम्हें मेरा बिजनेस सेमिनार याद है ना? किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। निक, हम ऑलरेडी रिस्क लेकर 1 करोड़ रुपए का लॉस बुक कर चुके हैं, और कितना रिस्क लेंगे? आप लोग बार बार ये क्यों सोच रहे हो कि हमारे पैसे डूब गए हैं? क्या पता कल वो पैसे रिलीज कर दें और हम इंदौर में वापस शुरू कर दें ऑफिस। पिछले 1 महीने से यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि अगर शर्मा जी की कंपनी से पेमेंट आ जाए तो शायद हमें ब्रांच बंद नहीं करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली शायद और अगर जैसे शब्दों पर कंपनी का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकते। अगर हमने कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हमारा लॉस बढ़ता ही जाएगा। अगर हमने तुरंत कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ निकाला, इंदौर ब्रांच की तरह मुंबई ब्रांच को भी ताला लगाना पड़ेगा। राज भाई, आप प्लीज बाहर जा सकते हैं? मुझे कियारा से कोई बात करनी। निक, हम मिस्टर वागले के सामने बात कर सकते हैं। बात कॉन्फिडेंशियल है कियारा। तो जितनी ये कंपनी हमारी है उतनी ही मिस्टर वागले की भी है। और ये मत भूलो निक, मिस्टर वागले इस कंपनी से 20 साल से जुड़े हुए। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो कियारा? रिलैक्स, हमें इमोशनल होकर नहीं प्रोफेशनल होकर डील करना है ये सब। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। प्लीज कैरी। राजेश सर, क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मुझे तो बता सकते हैं ना सर? सर अरे ओ, ये चाय है कि फिनाइल? हमारी दुकान से खरीदिए, बढ़िया चाय पत्ती बेचते हैं हम। मैडम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना, जब प्यास लगती है तो कुएं के पास आना ही पड़ता है। अभी देखिए ना, आपको सामान लेने के लिए वापस हमारे स्टोर पे आना ही पड़ा ना। वैसे अच्छा किया जो आज आप थैलियां लेकर आए। नहीं मतलब अगर नहीं लाते तो वापस हमारा टाइम वेस्ट होता ना। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। एक साथ 1 2 3। जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। जागो ग्राहक जागो। मैडम मैडम, कल जो सर्कस के कलाकारों की तरह आपने करतब दिखाई, उस पे तो किसी ने ताली बजाई नहीं। आपको क्या लगता है ये जो आप कर रहे हैं उससे लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे? मैडम ये सब बंद करिए और अपने घर जाइए। चलिए चलिए। हाँ वेरी गुड।
अब यहाँ से आप लोग गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट का स्टाफ है बदतमीज। ना खरीदे इनसे कोई भी चीज। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट का स्टाफ है बदतमीज। ना खरीदे आप लोग इनसे खड़े-खड़े कोई देख क्या भी रहे? चीज। जाओ गोल्ड अपना काम फ्यूजन करो। सुपरमार्ट जाओ। का स्टाफ है बदतमीज। ना खरीदे इनसे कोई भी चीज। जागो ग्राहक जागो। चिल्लाइए और जोर से चिल्लाइए। और चिल्ला चिल्ला कर जब आपका गला बैठ जाए ना, तो गले की खराश की गोली आपको हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदनी पड़ेगी। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। तिवारी जी साहब, क्या है ये? ये सब रजिस्टर है। यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी एंट्री करता हूँ साहब इसमें। तो एंट्री कहाँ है ना साहब? ये एंट्री है। ये आधा किलो गोभी, पाव किलो टमाटर, 1 किलो लौकी, आते हुए दर्जी के पास से सलवार सूट रफू करवा के लाना। माफ करना साहब, वो पत्नी का फोन आया था, उसने कहा सामान लाना है। मेरे पास साहब कोई कागज नहीं था तो मैंने जल्दबाजी में इसमें लिख दिया था। तिवारी, आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं लात मार के निकाल दूंगा तुझे मैं। अरे किस टाइप का सीए रे तू? हैं? कब से बोल रहा हूँ इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेज ही नहीं रहा है तू। कितनी बार बोलूं? क्या फ्लाइट में बैठा है, शिमला जा रहा है 3 हफ्ते के लिए। अरे जाने के लिए तो तू जानू में जा, मारे को के मेरा काम करके जा भाई। मेरे को अर्जेंट है। हाँ अच्छा सुन, मैं हेलो काट दिया। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, कब दोगे? तुझे तो भाव कभी नहीं दूंगा। भाव? मैं भाव नहीं, पेनल्टी मांग रहा हूं। पेनल्टी कब दोगे? पेनल्टी? इस बात की पेनल्टी? और ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट तू क्यों मांग रहा है? तुझे क्या जरूरत पड़ी? पंटर, तूने अब तक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। सोसाइटी का अकाउंट ऑडिट पर है और नए रूल के हिसाब से जिसने भी अपना फ्लैट किराए पर दिया है उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लगेगी। क्यों तिवारी? जी साहब। तेरे पास 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का। अरे लेकिन मेरा सीए तो 3 हफ्ते के लिए वो बाहर घूमने गया है ना, अभी सुना ना तूने फोन पे। वो तेरी प्रॉब्लम है। आई एम वेटिंग। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू ही है। चला 3 हफ्ते में इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा मैं? राजेश भाई, आप कियारा के कैबिन में आ सकते हैं प्लीज, अर्जेंटली कुछ बात करनी है। श्योर। जी कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बतौर को फाउंडर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एम्प्लॉयज के सामने नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कल आपको कैबिन से जाने के लिए कहा था। अगर आपको उस बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा नो नहीं, रिलैक्स, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। द मेन थिंग इज कि प्रॉब्लम अभी भी वही के वही है। सो अगर जल्द से जल्द हमें सोल्यूशन नहीं मिला ना तो सोल्यूशन तो ढूंढा है हमने और उस सोल्यूशन की ही बात करनी थी आपसे। अरे फैंटास्टिक, या प्लीज गो अहेड। कियारा प्लीज देखो। मिस्टर वागले, एक्चुअली हमने सोचा कि हिचकिचाइए मत, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली जो भी है, बोलिए। निक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए। कियारा, पूरी रात बैठकर सारे नंबर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ये फैसला लिया और अब तुम कह रही हो कि एक मिनट, क्या फैसला लिया तुमने? मुंबई के ब्रांच को बचाने के लिए हमें खर्चे कम करने होंगे। ओके, इसका मतलब है कि हमें कुछ लोगों को नौकरी से निकालना होगा। You mean to say downsizing? Yes.
नौकरी से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये कैसा सॉल्यूशन है? हर कंपनी उसके एम्प्लॉयज की वजह से ही बनती है। राजेश भाई, अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयज के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? निक, सिर्फ जो फैसला कंपनी के लोगों के फेवर में नहीं है वो कंपनी के फेवर में कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डाउन साइजिंग के अलावा आप दोनों बताइए क्या सोल्यूशन? आपका टोटल हुआ 760 रुपए और थैली ऐड करके आपका नहीं, थैली मुझे नहीं चाहिए, थैली लेकर आई हूँ भैया, इसमें रख दो। टोटल कितना हुआ बता दो, थैले का मत जोड़ना, मैं लेकर आया हूँ। अगर वो औरत धरने पे ना बैठती तो हमें पता ही नहीं चलता कैसे ये लोग थैली के नाम पे हमें लूट रहे हैं। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्केट पे धिक्कार है। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। हर ग्राहक को अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्केट पे धिक्कार है। ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। हर ग्राहक को अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। अरे वाह मैडम, सर्कस के कलाकार से सीधा पॉलिटिशियन, काफी ऊंची उड़ान भरी है आपने। देखिए मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, आपको तो लोगों का सपोर्ट भी मिल गया और आप इलेक्शन भी जीत गए, तो प्लीज अब यहाँ से जाइए। यहाँ के स्टाफ को किस बात का अहंकार है? गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। यहाँ के स्टाफ को किस बात का अहंकार है? गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। अच्छा एक मिनट, मैडम एक काम करिए, ये रखिए 20 रुपए, वो थैली हमारी तरफ से गिफ्ट। प्लीज ये सब बंद करिए और घर जाइए। बात 20 रुपए की नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? कल आपने क्या कहा था? कस्टमर इज किंग। तो हम यहाँ आज आपको ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि किंग के साथ कैसे बिहेव करते हैं। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू राइट नाउ सर, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कल आपको एक औरत के बारे में बताया था ना, जो 20 रुपए की थैली के लिए बखेड़ा क्रिएट कर रही थी। सर उसने हमारे स्टोर के सामने नारेबाजी लगा दी है सर, धरने पे बैठ गई है, और तो और उसके समर्थन में दूसरे लोग भी जुड़ चुके हैं। कितने लोग हैं? सर पहले तो 2-3 लोग थे, लेकिन अब तो अबे सुन, 10-10 दुकानें हैं मेरी पूरे शहर में, और आने वाले 2 महीने में 3 दुकानें और खोलने जा रहा हूँ, और तू ये 2-3 औरतों से बने आंदोलन के लिए मुझे कॉल कर रहा है। सुन भाई, मेरे पास ना इस फिजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है, समझा? नारे लगाएंगे तो लगाने दे नारे नारियों को, शाम तक थक हार के अपने अपने घर चले जाएंगे, समझा? 10 रुपए का सामान। ओके सर, ओके। और सुन, आइंदा मुझे कभी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए फोन किया ना तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बेटा, समझा? और भी तू ना वो युवा को रोजगार दो आंदोलन में क्रांतिकारी बन के नारे लगाते रहना। चल रख। जी सर, आई विल नॉट रिपीट इट, सॉरी सर। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। मिस्टर वागले, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर किसी को भी खबर हुई तो सब पैनिक हो जाएंगे। लेकिन मैम, मुझे निक का ये डिसीजन थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। किसी भी हाल में हमें लोगों की नौकरियां बचानी होंगी। मिस्टर वागले, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, पर निक को कौन समझाए? मिस्टर वागले,
प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। आप हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा हो, आपकी जॉब सेफ है। तो फिर जॉब जाएगी किसकी? कुछ डिलीवरी बॉयज और ऑफिस स्टाफ वालों की। ऑफिस स्टाफ में से कौन? चंदू, मार्फतिया, दसानी। अगर मजबूरी में हमें डाउन साइजिंग करना पड़ा तो इन तीनों के जॉब जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मिस्टर वागले, पर्सनल लेवल पे मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी कि ये नौबत ना आए। इसलिए कल मैं दिल्ली जा रही हूँ कुछ इन्वेस्टर से मिलने। अगर हमें इन्वेस्टर मिल गया, फंडिंग भी मिल गई, तो शायद हम इस फैसले को रोक पाए। अदरवाइज लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मिस्टर वागले, आगे के कुछ महीने हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे। हमें हर एक कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।